हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी 5 क्लासेज हो चुकी थी। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे उनके मैंने आपको 5 तरीके बताए थे, पांचों तरीके मैंने बताए थे आपको। लेकिन आज के सेशन में जो मेरे को तरीका अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें हमने बात की थी कि कोई भी अगर व्यक्ति पैसे उधार लेता है या पैसे उधार देता है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज की गणना करता है वो क्या करता है, वार्षिक करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई व्यक्ति ब्याज की गणना 3 महीने के अंतराल पर करता है, 4 महीने के अंतराल पर करता है या 6 महीने के अंतराल पर करता है। कैसे, उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कर सकता है, वार्षिक कर सकता है, 3 महीने के अंतराल पर कर सकता है यानी कि त्रैमासिक वो ब्याज की गणना कर सकता है, 4 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना कर सकता है। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे पहले वो समझेंगे। तो देखो, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है वो ब्याज की गणना करता है, 3 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना करता है यानी कि त्रैमासिक ब्याज की गणना करता है। तो आपको यहां पर करना क्या है, देखो, यानी कि 3 महीने के अंतराल पर यानी कि त्रैमासिक ब्याज की गणना करता है। तो आपको यहां पर करना है क्या है, टाइम को तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, और रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखो एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और यहाँ पर देखो 3 महीने के अंतराल पर गणना करता है, तो 3 महीने के अगर अपन देखें तो 12 महीने में 4 स्लॉट बन जाएंगे। तो अपन यहाँ पर डिवाइड किससे करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो टाइम को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, या तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 से डिवाइड कर दो। अगर कोई व्यक्ति 4 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना करता है तो ध्यान रखना, 4 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना करता है तो 4 महीने के तो अपने पास 3 स्लॉट बन जाएंगे। तो टाइम को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों एक ही बात है। अगर 6 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 महीने के अपने पास 2 स्लॉट बन जाएंगे एक साल में। तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और रेट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कभी भी वह 8 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना करता है तो ध्यान रखना, अगर 8 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना करता है तो यहाँ पर टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होता है। तो ब्याज की गणना 8 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 3 बार कट गया, और 4 से कट गया 2 बार। तो यहाँ पर देखो टाइम को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उल्टा कर दो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में ये बोले कि ब्याज की गणना त्रैमासिक करता है यानी कि 3 महीने के एक साल में 4 स्लॉट बन जाएंगे, तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कभी भी ये बोल दे कि ब्याज की गणना 4 महीने के अंतराल पर करता है तो रेट को तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 महीने या अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करता है तो टाइम को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आपको ज्यादा कब समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीजें समझ में आएगी। जो बेसिक था वो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले मैं पढ़ो। प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, रेट कितनी है, 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
यानी कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कर रहा है। तो प्रिंसिपल तो कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है। और रेट की बात करें तो रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 40% रेट दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष टाइम दे रखा है। लेकिन ब्याज की गणना वह अर्धवार्षिक करता है। तो जब भी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करता है तो प्रिंसिपल पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले प्रिंसिपल जितना था बाद में भी उतना ही प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन अपने पास रेट और टाइम दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल तो पहले भी कितना था, 20,000 था, अब भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना रेट पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्धवार्षिक गणना करता है। तो रेट को तो यहाँ पर क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और टाइम को क्या करते हैं, ऐसे 2 गुना करते हैं, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन बन गया वो हमारे पास क्वेश्चन अब ये बन गया। यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है, रेट कितनी है, 20% है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष है। तो 20% की रेट से 2 साल का प्रभावी दर कितना होता है। अगर प्रभावी दर की बात करें या इफेक्टिव रेट की बात करें तो हमारे पास ऐसे कितनी आ जाएगी, 44% हमारे पास ऐसे आ जाएगी। 44% कैसे आ गई, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, रेट कितनी है, 20% है, तो 20 का डबल करो कितना आ गया, 40, और पॉइंट लगाकर 20 का स्क्वायर करो तो ऐसे कितना आ गया, 400 आ गया। लेकिन पॉइंट के बाद में हम यहाँ पर 2 ही संख्या रखते हैं, तो जो 4 बच गया उसको उधर लेके आ जाएंगे। तो अपने पास 20% की रेट से 2 साल की प्रभावी दर कितनी आ गई, 44% आ गई। अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 20,000 रुपए, तो 20,000 का यहां से क्या करो, 44% निकालो। तो जब आप 20,000 का 44% निकालोगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा। अब 200 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे कितना आ गया, 2 जीरो आ गया, 8 आ गया और 8 आ गया। यानी कि 8,800 रुपए अपने पास ऐसे क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ऐसे करेक्ट आंसर है। अगर कोई ये चाहता है कि सर हम तो उस तरीके से सोल्व करेंगे, कौन से तरीके से, फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे, तो जब आप फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करोगे तब भी अपने पास क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। रेट कितनी है, 20% है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी कि पहले 5 था, बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, अगले साल 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अगर 2 साल की बात करें तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 साल की बात करें तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 5 गुणा 5 कितना होता है, 25, और 6 गुणा 6 कितना होता है, 36। यानी कि हमने प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का रेशियो कितना बना लिया, 25:36 हमने ऐसे क्या बना लिया, रेशियो बना लिया। अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 25 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपए है। तो ध्यान रखना 25 का मान किसके बराबर दे रखा है, 25 का मान दे रखा है 20,000 के बराबर दे रखा है। तो 20,000 मान किसका है, 20,000 मान है 25 का। हमें यहाँ से क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 36 में से 25 माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कट गया, ये 800 टाइम कट गया, तो 800 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8,800 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला तरीका अपने पास प्रभावी दर वाला होता है, इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो भी अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि सर हम तो ट्री मेथड से सोल्व करेंगे, हम तो यहाँ पर 2 और 1 वाले तरीके से सोल्व करेंगे। तो आप तरीके कोई से भी लगाओ, यहाँ पर सभी से आंसर आएगा, लेकिन आप कम से कम सोल्व करने की तो कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे ना कि इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा, तो ध्यान रखना आप सोचते ही रह जाओगे। जब तक तरीके खुद अप्लाई नहीं करोगे, किसी भी कोई भी काम आप खुद से नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें कम समझ में आएगी। तो ये था अपना आज का पहला क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करे तो रेट को तो किससे डिवाइड करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और टाइम को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ब्याज की गणना त्रैमासिक करे यानी कि 3-3 महीने के एक साल में अपने पास कितने स्लॉट बनेंगे, 4 स्लॉट बनेंगे। तो यहाँ पर रेट को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा,
यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है, तो 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपए दे रखा है, और रेट कितनी दे रखी है, रेट हमें यहाँ पर दे रखी है 20% रेट दे रखी है। और टाइम की बात करें तो टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है 18 महीने का टाइम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कर रहा है या वार्षिक कर रहा है, तो यहाँ से बोलोगे कि सर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कर रहा है। तो जब भी अर्धवार्षिक की बात आए या अर्धवार्षिक के लिए बोले तो प्रिंसिपल तो अपने पास कितना रहेगा, 2,000 रुपए रहेगा। रेट रेट अपने पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 20 का आधा कितना होता है, 10, यानी कि रेट कितनी हो गई, 10% हो गई। और टाइम को यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम कितना है, 18 महीने। 18 महीने को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएगा, 36 महीने आ जाएगा, यानी कि 3 वर्ष हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना है, 2,000 है, टाइम अपने पास कितना है, 3 वर्ष है, रेट हमारे पास कितनी है, 10% हमारे पास रेट है। अब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को इस पर काम करना है, यानी कि 10% रेट और टाइम 3 वर्ष पर आपको काम करना है। तो 10% की रेट से 3 वर्ष का प्रभावी दर कितना आ जाएगा। अगर प्रभावी दर की बात करें तो ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 33.10% हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगी, प्रभावी दर आ जाएगी। अगर किसी को बच्चे को नहीं निकालना आता है 3 साल की प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, तो अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला 3x स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा, अक्स क्यूब। जहां पर अक्स दिखाई दे रहा है वहां पर कितना रख दो, 10 रख दो। तो अब अपने को यहां से निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 2,000 रुपए है, तो 2,000 का 33.10% निकाल दो। तो 2,000 का 33.10% निकालोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 को 33.10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो 2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 66 आ गया, यानी कि 662 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो ये पहला तरीका अपने पास ये होगा। दूसरा तरीका अगर आप सोल्व करना चाहो तो 3-3-1 वाला अपने पास तरीका होता है। चौथा तरीका अपने पास ट्री मेथड होता है, और पांचवा तरीका अपने पास कौन सा होता है, फ्रैक्शन मेथड होता है। अगर फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना चाहो तो फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कैसे करोगे, रेट कितनी है, 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि पहले साल 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, अगले साल 10 से 11 हो गया, उससे अगले साल कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। इनको मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1331 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये अपने पास किसका रेशियो आता है, प्रिंसिपल का रेशियो आता है, और ये हमारे पास किसका रेशियो आता है, अमाउंट का रेशियो आता है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से अपने पास क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, लेकिन आप सोल्व करने की कोशिश तो करो एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। प्रिंसिपल दे रखा 50,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। अब ध्यान रखना कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ब्याज की गणना अगर तिमाही कर रहे हैं वो तो क्या करेंगे, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर तिमाही की बात करें तो ध्यान रखना एक साल में 3-3 महीने कितने स्लॉट बनेंगे, 3-3 महीने के अपने पास पहला स्लॉट बन गया 3 महीने का, अगले 3 महीने का स्लॉट बन गया, उसके बाद अगले 3 महीने का स्लॉट बन गया, और अगले 3 महीने का स्लॉट बन गया। तो एक साल में 3-3 महीने के अपने पास 4 स्लॉट बनेंगे। तो टाइम को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दे रखा है 50,000 रुपए, प्रिंसिपल है 50,000 रुपए। टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है 6 महीने का समय दे रखा है। और जो रेट है, रेट हमें यहाँ पर कितने दे रखी है, 12% दे रखी है। लेकिन ब्याज की गणना 3 महीने के अंतराल पर कर रहा है,
यानी कि ब्याज की गणना क्या कर रहे हैं, त्रैमासिक कर रहे हैं। तो जब भी त्रैमासिक के लिए बोले तो प्रिंसिपल तो अपने पास यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास पहले भी कितना था, 50,000 रुपए था, और अब भी कितना रहेगा, 50,000 रुपए रहेगा। अगर टाइम की बात करें तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 महीने को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने महीने आएंगे, 24 महीने आएंगे। और 24 महीनों को अगर ईयर में चेंज करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और रेट की बात करें तो हमारे पास रेट यहाँ से कितनी आ गई, 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया, 3% हमारे पास क्या आ गई, रेट आ गई। अब देखो प्रिंसिपल तो कितना आ गया, प्रिंसिपल तो हमारे पास 50,000 रुपए है, रेट हमारे पास कितनी है, 3% है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष हमारे पास टाइम है। तो 2 वर्ष के लिए 3% की रेट से प्रभावी दर कितनी होगी, 3 का डबल करो कितना होता है 6, और पॉइंट लगाकर 3 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6.09% हमारे पास प्रभावी दर आ जाएगी। तो यहाँ से प्रभावी दर हमारे पास कितनी आ गई, 6.09% हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, प्रभावी दर आ गई। अब 50,000 को 6.09% यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 50,000 का 6.09% निकाल दो। तो जब आप 50,000 का 6.09% निकालोगे तो अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, 2 साल का हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कितना बच गया, 500 गुणा 6.09, तो 2 जीरो अपने पास यहाँ से आ गया, 5 गुणा 9 तो कितना हो गया, 45 यहाँ से आ गया, और 6 गुणा 5 कितना आ गया, 30 आ गया। तो ध्यान रखना, 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर 2 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3045 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में अगर त्रैमासिक की बात करें तो त्रैमासिक से सोल्व करेंगे, अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक से सोल्व करेंगे, अगर 4 महीने की बात करें तो 4 महीने से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तरीके सारे अपने पास यहाँ पर अप्लाई होंगे। मैंने 5 तरीके आपको बताए थे, पांचों में से आप कोई सा भी तरीका यहाँ पर अप्लाई करोगे तो सभी से आंसर सेम आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये तरीका लगाओगे तो अपने पास आंसर सेम आएगा, अगर फ्रैक्शन मेथड वाला तरीका लगाओगे तो अपने पास आंसर अलग आएगा। तो अपने पास ध्यान रखना, तरीके कोई से भी हो सकते हैं, पांचों में से कोई सा भी तरीका अप्लाई करोगे तो सभी से आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब तक अपने को क्या पूछा था, अपने को यहाँ पर अर्धवार्षिक या वार्षिक या त्रैमासिक का अपने को क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था। अब यहाँ पर क्या पूछेगा, अपने को अर्धवार्षिक और वार्षिक का दोनों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सोल्व करने की कोशिश करो। 1 साल के लिए 4,000 रुपए पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में क्या अंतर होगा। तो सोल्व करने की कोशिश करो। अब तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो कौन से सोल्व किए थे, या तो अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या 4 महीने के अंतराल पर ब्याज की गणना कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले जो ब्याज की गणना 1 साल के अंतराल पर करेंगे यानी कि वार्षिक निकालेंगे, उसके बाद में अपने को अर्धवार्षिक पूछे या त्रैमासिक पूछे उन दोनों का डिफरेंस अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सोल्व करने की कोशिश करो, आपसे आराम से होना चाहिए। तो देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 4,000 रुपए, रेट कितनी है, रेट में यहाँ पर दे रखी है 12% रेट दे रखी है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 1 वर्ष का समय है। ये तो अपने पास किसकी बात हो गई, वार्षिक की बात हो गई। अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो अपने पास अर्धवार्षिक की बात करें तो प्रिंसिपल तो अपने पास कितना रहेगा, 4,000 रुपए रहेगा, और जो रेट है वो हमारे पास ऐसे कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 12 का आधा करोगे तो यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी, 6% आ जाएगी। अगर टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम अपने पास ऐसे आ जाएगा 2 वर्ष। अब यहाँ से क्या करना है, पहले देखो तरीके अपने पास कोई भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ से तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो पहले ऐसे 12% के रेट से अगर 1 साल का प्रभावी दर निकालोगे तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, 12% अपने पास ऐसे क्या जाएगी, प्रभावी दर आ जाएगी। अगर यहाँ पर सोल्व करोगे तो रेट अपने पास 6% है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, तो 6% के रेट से 2 साल की प्रभावी दर अपने पास ऐसे कितना जाएगी, 12.36 अपने पास ऐसे क्या जाएगी,
प्रभावी दर आ जाएगी। अब देखो, अगर अपने को क्वेश्चन में ये पूछता कि अर्धवार्षिक ब्याज की गणना कीजिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 4000 का 12.36% निकाल लेते हैं और अपना यहाँ से क्या आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन अब की बार अपने को यहाँ पर क्या पूछा है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों का ब्याज का अंतर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो, प्रभावी दर में यानी कि इनके जो अंतर है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12.36 और 12 का अंतर कितना है, 0.36% अपने पास ऐसे दोनों का डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, 4000 का 0.36 अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 4000 का 0.36 निकालोगे तो अपने पास यहाँ से अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो देखो 4000 का 0.36% निकाल दो, तो जब आप 0.36% निकालोगे तो 20 से 20 कट गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। 6 गुणा 4 24 आ गया, कैरी 2, 4 गुणा 3 12, 12 और 2 कितना होता है, 14। तो देखो, अब देखो दो संख्या बाद में अपने पास पॉइंट है, तो इधर भी दो संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 14.40 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो जो आपको क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो आपको करते जाना है, आपको एक साथ दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा था, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया और 4000 का 0.36% हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज की मैं यहाँ पर गणना करनी है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपए है। तो एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज का हमें यहाँ पर क्या बताना है, अंतर बताना है। तो पहले ब्याज की गणना आपको करनी है वार्षिक, उसके बाद करनी है अर्धवार्षिक, और दोनों का अपने को यहाँ पर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अपने पास है 1000 रुपए। अगर वार्षिक गणना करें तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है 1 वर्ष टाइम दे रखा है। और रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 10% रेट दे रखी है। ये हमने किसकी गणना कर ली, वार्षिक गणना कर ली। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अर्धवार्षिक आपको गणना करनी है। तो अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो प्रिंसिपल तो कितना रहेगा, 1000 रुपए रहेगा। और टाइम, टाइम कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो टाइम को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेट को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो अपने पास यहाँ से रेट कितनी आ गई, रेट हमारे पास आ गई 5% आ गई। अब देखो, तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, टाइम 1 साल है और रेट कितनी है, 10% है। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसकी प्रभावी दर बनाएंगे। तो टाइम 1 साल है, रेट कितनी है, 10% है। तो यहाँ से तो प्रभावी दर कितनी आ गई, 10% आ गई। और 2 साल के लिए 5% के रेट से प्रभावी दर कितनी हो जाएगी, 5 का डबल और पॉइंट लगाकर 25 लगा दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10.25% अपने पास ऐसे क्या आ जाएगी, प्रभावी दर आ जाएगी। अब अपने को यहाँ पर क्या पूछा है कि अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक और वार्षिक करे तो दोनों का अपने को यहाँ पर क्या बताना है, ब्याज का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10.25 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 0.25 आएगा। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 0.25 अपने पास डिफरेंस आ गया तो अपने को 1000 का 0.25% अब की बार निकालना पड़ेगा, और निकालते ही अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1000 का 0.25 कर दो, तो 0.25 करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, और सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 2.5 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आपको ज्यादा एक साथ दिमाग नहीं लगाना है, आपको बेसिक सीखना है। जो मैंने बेसिक बताया था वो आपको सीखना है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और अपने को क्या पूछना चाहता है, और आपको एक साथ दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।